हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सोनू मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री में हम लोग फर्स्ट टॉपिक ट्रायंगल लिए हैं। ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्व एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आज 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए बराबर आपको 90 डिग्री दिया हुआ। तो चलिए अब तो स्पष्ट हो चुका है आपको कि एबीसी ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया है तो आप समझ जाइए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको क्या बोला है कि एंगल ए बराबर आपको 90 डिग्री बोल दिया है। ठीक है, तो ए है तो ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए कहता है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है, एम क्या है? मिड पॉइंट है बीसी का। ठीक है, तो चलिए मान लेते कि एम यहां पे है, मिड पॉइंट है। ठीक है, किसका? बीसी का। चलिए इसको मिला दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। ठीक है, कहता है डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको क्या कह रहा है कि डी जो है, आपको कह रहा है कि डी जो है ना कि बीसी पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो कहता है सच दैट एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है कि ए बी बराबर आपको 7 दिया हुआ है सेंटीमीटर और ए सी बराबर आपको, ए सी कहां है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको कहता है कि देन एडी इज इक्वल एडी, एडी और डीएम का आपको रेशियो निकालना, मतलब एडी बाई डीएम आपको फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग गिवन से स्टार्ट करेंगे। जो ट्रायंगल में गिवन दिया हुआ सारा बात हम लोग यहां पर गिवन में ऐड करेंगे। चलिए आइए हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेगा? कहता है लिखेगा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच। ठीक है, तो एंगल ए बराबर आप लिखेगा 90 डिग्री। उसके बाद क्या लिखेगा? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। चलिए स्टार्ट कीजिए। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, चलिए ए बी बराबर 7 है दिया हुआ है और ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेगा? लिखेगा इन राइट ट्रायंगल ए बी ए सी। ठीक है, बी ए सी, बी है, क्या लिखेगा? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बी ए सी, बी है, चलिए यूज कीजिए। तो क्या लिखेगा? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के, ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। तो चलिए क्या लिखेगा? बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो बी सी के स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेगा? 7 के स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए
आगे बढ़िए, तो यहाँ आइए, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये तो 24 का हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 24 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, एक तो हम देखिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ठीक है। रिमाइंडर आगे की ओर, ठीक है, रिमाइंडर आपको क्या कर देना, आगे की ओर कर देना, ठीक है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 होगा, हाथ में रिमाइंडर रख ले रहिए, ठीक है। 4 दूनी 8 और 2 से और गुना कीजिए 16 1 17, ठीक है। आगे बढ़े, रिमाइंडर रख ले रहिए, 2 दूनी 4 1 5 576, ठीक है। तो आइए 576 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, तो बीसी स्क्वायर बराबर कितना होगा 625 हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी बराबर आपको कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। बीसी बराबर आपको कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। चलिए, ठीक है। एक बात और हमेशा आप याद रखिएगा कि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक तो बात आपको हमेशा याद रखना है कि देखिए मीडियन, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, मीडियन, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, सब एक ही स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए, मीडियन हमेशा याद रखिएगा मिड पॉइंट पर आके मिलता है, ठीक है। कहां मिलता है, मिड पॉइंट पर, तो ये भी लाइन क्या रहेगा, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो देखिए ए एम आपको क्या रहेगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी देखिए एम क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो ये भी मिड पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रेविटी सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर हमेशा एक ही स्ट्रेट लाइन पर रहेगा, ठीक है। अगर ये एम इसका देखिए बीसी का अगर एम मिड पॉइंट है, तो देखिए एम बीएम और एमसी आपको इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा 25/2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा एमसी कितना आएगा 25/2 हो जाएगा, तो एम बराबर भी आपको कितना आएगा 25/2 हो जाएगा, ठीक है। ये 9th क्लास में आपको पढ़े थे, ठीक है। 9th क्लास में आपको पूरा ज्योमेट्री में आपको ढंग से पढ़ाया गया होगा, ठीक है। चलिए, तो आप यहां लिखिएगा बी एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए एम, ठीक है। तो ये कितना आएगा सब 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए एम तो आपको निकल चुका है, रुकिए तो 1 मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एम और एडी आपको निकालना, ठीक है। एम और एडी निकालना है आपको, ठीक है। इसी को आप कर दीजिए ना मिटा के, ठीक है। एम और आपको एडी निकालना है, ठीक है। तो देखिए एम तो हम लोग को आ चुका है 25/2 आ गया। अब सोचिए कि अब हमको एडी किस तरीके से आएगा, ठीक है। एडी सोचना है, ठीक है। तो इधर आइए, लिखेगा नाउ, लिखेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए बी सी ए, देखिए दोनों सेम ही है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो ट्रायंगल ए बी सी का ही ना एरिया निकल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़िए, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ए सी में देखिए तो क्या लिखेगा 1/2 हाफ इंटू बेस कैसा है, ए सी बेस हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ए बी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है, तो 7 हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए। तो देखिए 1/2 इसका बेस कैसा हो जाएगा ए सी, इसका बी सी आपको बेस हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी तो आपको कितना है 25 आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हाइट इसका क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो देखिए 1/2 से 1/2 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए, ठीक, यहां पे हो जाएगा 24 इंटू 7/25, कितना आ गया एडी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए AM बाई AD चाहिए, ठीक है, AM बाई AD चाहिए, ठीक है। तो देखिए AM आपको कितना आ गया, 25/2 आया, ठीक है। आगे बढ़िए, तो यहां देखिए कितना है, ये आपको है 24 इंटू 7/25, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, AM/AD इज इक्वल टू कितना आएगा, 25/2 इंटू 25/27, ठीक है। 25 इंटू 25 की जगह आपको कितना आएगा, 625 रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप गुना करना, ठीक है। तो देखिए कैसे गुना करना है, देखिए ये दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, इंटू 7 आपको करना है, ठीक है। तो चलिए 7 से इसको गुना कर दीजिए 48 में, चलिए इतना आपको सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए आइए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा था पैरामीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स हाइपोटेनस इज जो है 25 दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए अब इसमें भी स्पष्ट हो चुका है कि आपको एक तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये आपको 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आप, ये ए है, ये बी और ये सी, ठीक है। और आपको आइए, अब वो क्या बोल रहा है कि पैरामीटर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। और हाइपोटेनस आपको दे दिया, ए सी मतलब दे दिया 25 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए गिवन में चलते हैं, तो लिखेगा ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच, देखिए एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना है आपको 90 डिग्री, ठीक है। ए बी सी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। तो देखिए ये आपको 25 दिया हुआ, ठीक है। आप इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, ठीक है। लिखेगा एंड लेट कर लीजिएगा, लेट ए बी बराबर आप कितना माने हैं, बाई, एंड बी सी बराबर आप कितना माने हैं, एक्स माने हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट कीजिए, लिखिएगा द पैरामीटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज कितना होगा, तो ऑल साइड का कितना होगा, सम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आपको कर देना है, ठीक है। तो देखिए अब आपको कितना दिया हुआ, 60 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ पैरामीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, चलिए देखिए ए बी आपको कितना दिया, एक्स माने हैं, ए बी आप बाई माने हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस बाई प्लस ए सी का मान आपको कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। तो 25 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस बाई बराबर आपको कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। क्या लिखेगा, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बी हैव, ठीक है। लिखेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप क्या लिखेगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखेगा कि ए सी के स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, ठीक है। तो देख ए सी के स्क्वायर आपको कितना है, ए सी आपको कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, तो 625 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आया, 625 आया। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड बी गेट। ठीक है, तो चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, तो चलिए स्क्वायरिंग कीजिए, 35 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए देखिए 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 का स्क्वायर कीजिए, देखिए याद रखिएगा जब कोई संख्या 5 से लास्ट करेगा तो 25 आप लिख दीजिएगा, और दी गई संख्या देखिए 3 है, इसमें एक बढ़ा दीजिए, कितना होगा 4 होगा, और इसी संख्या से गुना कर दीजिए, कितना होगा 4 दिए 12 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 625। चलिए आगे बढ़िए, तो यहां पर रख दीजिए 625, टू इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो 625 आके इधर घट जाएगा, कितना आएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 600 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, अब क्या कीजिए कि देखिए अब हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि दोनों साइड डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जब 2 से आप डिवाइड कीजिएगा, नहीं पहले रहने दीजिए, ये 2 जो है इधर लेके चले आए तो डिवाइड हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 इज इक्वल टू कितना होगा एक्स वाई होगा। ठीक है, तो यहां पर आइए, अब क्या करना है कि दोनों साइड आपको 1/2 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा 1500, मतलब कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था। ठीक है, तो देखिए अब 1/2 एक्स इंटू वाई क्यों लिए, तो ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस। बेस कैसा है, बेस आपको क्या है एक्स है, और हाइट क्या है आपको वाई है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 एक्स इंटू वाई। देखिए 1/2 एक्स इंटू वाई, देखिए यहां पर आल ना, तो यही ना आपको एरिया है, लिखिएगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए आज के लिए गुड बाय, ओके, धन्यवाद, टेक केयर।